हाईलाइट्स अदीप टेरो में आपका स्वागत है एंड मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। तो चलिए बस कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। फॉरगिवनेस, रिजेक्शन, ग्रीस, रोम, एंसेस्टर। ओके, सो क्लियरली किसी को फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, मे बी ये लव रीडिंग हो एंड एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं कि मे बी किसी को फॉरगिव करना ज़रूरी हो अभी आपके लिए, क्योंकि इस एक चीज़ ने मे बी आपके ग्रोथ को रोक रखा है सबकॉन्शियसली एंड मे बी आपको इस बारे में पता ना हो या फिर आप उस बारे में कोई बात ही ना करना चाहते हो क्योंकि वो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती है। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। ठीक है, तो पास्ट में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मे बी आप आज तक सफ़र कर रहे हैं एंड आपकी टीम जी, आपकी टीम आपको कह रही है कि अब उस चीज़ को फॉरगिव कर दें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ क्लियरली आपको रोक रही है आपके अवेयरनेस से, आपके ग्रोथ से, आपके ओवरऑल वेलबींग से एंड मे बी आप काफ़ी रोते हैं अभी भी रातों को। ओके, 4 ऑफ हैंड्स। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी जिससे भी रेजोनेट कर रहा है ये रीडिंग, क्लियरली आपको पता नहीं था कि आप जिसे भी लाइक करते हैं वो इंसान कैसा है। ठीक है, मे बी वो काफ़ी करिश्मेटिक हो, मे बी वो काफ़ी ब्यूटीफुल हो, मे बी वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक फसाड है क्योंकि एक्चुअल जो चीज़ है वो हिडन है एंड क्योंकि इसके बारे में आपको कोई कुछ भी पता नहीं था, आप मे बी रिलेशन में आगे बढ़े या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ा या इस इंसान ने आपको बिट्रे किया जी। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लकीर का फ़कीर इंसान है एंड नार्सिसिस्टिक हो सकता है, कोडिपेंडेंट हो सकता है। ये ऐसा है ना कि ये कहेगा कि ये जानता है कि इसे क्या चाहिए। ठीक है, भले ही इसमें आपकी वेलबींग हो या ना हो। ठीक है जी, नाइट ऑफ वांड्स एंड स्टार। तो ये कोई पब्लिक फिगर भी हो सकता है एंड या हो सकती हैं या फिर आप कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो भी है ये वर्बली लोगों को कंट्रोल करता है एंड वेरी स्मार्ट टॉकर। हालांकि यहाँ पे कोई स्वॉर्ड्स का कार्ड नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी स्मार्ट टॉकर है एंड ये बातों को इतने कन्वेंशन से कहता है कि लोग उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, हैंग्ड मैन, यूनिवर्स, क्या हो रहा है। ओके, मनी इन्वॉल्व है, एंसेस्टर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड मे बी अगर आप
इस इंसान से दूर हैं या फिर अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो ये इंसान कॉन्टिन्यूसली आपको स्कीम स्कैम स्टॉक करता है, गैंग स्टॉकिंग हो सकता है, ठीक है। एंड यस, आपके एंसेस्टर्स इससे फेडअप हैं, बहुत ज़्यादा फेडअप है, क्योंकि सही कहूँ तो ये गुड फॉर नथिंग है, ठीक है। ये मुझे जो लगता है कि ये देख रहा है कि आपका पोटेंशियल क्या है, ठीक है। एंड क्योंकि अब आप आगे निकल चुके हो सारी चीज़ों से, ये फिर आपको लैच इन करना चाहता है, ठीक है, पकड़ना चाहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मनी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड ये पिछली बातों को याद कर रहा है कि अरे ठीक है, गलती कर दी, इसे छोड़ दिया। लेकिन आपको पता है, ठीक है, ये आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं वो देखती हूँ आपको सबकॉन्शियसली कैसे ये अफेक्ट कर रहा है बस। जी, एस ऑफ कप्स एंड सो गाइज, मुझे लगता है आपको एक गुड क्राई की ज़रूरत है। गुस्से को दबा के ना रखें। अगर रोना आता है ना तो रो दे, निकाल दे उस चीज़ को। क्राइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ हीलिंग, ठीक है। एंड यस, काफ़ी बातें हैं जो मे बी आपने छुपा के रखी हैं, अपने तक रखी हैं, ठीक है। एंड वो आपको टॉन्ट करती है, वो आपको हर्ट करती है। सॉरी, मैं कैमरे से बाहर हो रही हूँ, ठीक है। एंड ये मे बी आपको न्यू रिलेशन में जाने से भी रोकती है, ये जो भी पिछली बातें हैं, ठीक है। जी, किंग ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान है जो अपनी इमोशंस के साथ तो कनेक्टेड है, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता या फिर नहीं करना चाहता, ठीक है। क्योंकि किंग है, उसे अपनी इमोशन को बैलेंस करना आना चाहिए, उसे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन जब तक वो नोइंगली अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी लाइफ में चीज़ें नहीं सुधरने वाली, ठीक है। ये चीज़ें उसे हॉन्ट करेंगी, ठीक है। एंड एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड 7 के नीचे 7, तो मे बी आप पर्जिंग से गुजर रहे हो गाइस, जो भी मेरे कलेक्टिव में इस रीड से रेजोनेट हो रहे हैं। क्या हुआ? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ कप्स एंड 7 अगेन 7। सो एक जो डीप बात मुझे सुनाई दे रही है वो ये है कि मे बी इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए थे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको किसी चीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड, तो मे बी स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस करवाया हो या फिर किसी ऐसी चीज़ में जो मे बी सूटेबल ना हो आपके लिए, ठीक है। एंड आप ये जानते हैं, जो भी इस रीड से रेजोनेट कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ये भी पता है कि ये जिस भी चीज़ में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है या फिर था, वो सही नहीं थी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, आप काफ़ी लॉजिकल हो, आप ग्राउंडेड हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड यस, आप किसी को खुश करने के लिए तो जा सकते हो, लेकिन उस जगह आप टिकोगे नहीं, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मे बी मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी एनर्जी हार्वेस्ट करना चाहते थे, जो नहीं होने दिया आपने, जी, ठीक है। आप क्लियरली उन्हें छोड़ के आगे आ गए, लेकिन फिर ये चीज़ें आपको हॉन्ट क्यों करती है यूनिवर्स?
क्योंकि इसने मे बी आपको ब्लॉक किया है, आपके काम को रोका है, ठीक है, आपके वर्क आप तक नहीं आने दिए, एंड प्रोजेक्ट्स रोके गए, मतलब आपको फाइनेंशियली क्रैक करने की पूरी कोशिश की है इस इंसान ने, ठीक है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो भी है, एंड इसलिए मे बी इसे फॉरगिव करना बहुत मुश्किल हो रहा है आपको, ठीक है जी। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, यस, एंड आपको मे बी ऐसा लगे कि मे बी फिर चीज़ें वैसी हो जैसे पहली हुई थी, एंड मे बी नया इंसान वैसा ही हो जैसा पहले वाला था। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नहीं, आप मल्टीपल ऐसे कार्मिक्स के साथ इन्वॉल्व हुए हो जहाँ पे आपको हर्ट ही मिले हैं, ठीक है, एंड यस आप अभी माइंड चूज़ कर रहे हैं हार्ट के ऊपर, जो सही था, ठीक है, जब तक आप हर्ट में थे तब तक सही था, लेकिन अब आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि भुला दीजिए उन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये क्लियरली आपको अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, मे बी आप अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस्ड हो एंड आप अपने हार्ट की सुनना ही नहीं चाहते जी, क्योंकि जब भी आप देखते हो आपको वो चीज़ें याद आती हैं जो आप नहीं देखना चाहते, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ढकोसली हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सही इंसान नहीं है, ठीक है, मे बी जो आता है पैसे के लिए आता है, ठीक है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि यू शुड मूव ऑन, एंड आपका चाइल्ड सेल्फ भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, ठीक है, एंड जी अगेन, ठीक है, सो किसी किसी के लिए है कि ये लोग फिर से आपके पास आने की कोशिश कर सकते हैं पास्ट से, ठीक है, जस्ट टू नो 6 एंड 6 की एनर्जी, ठीक है, 7 की एनर्जी थी पहले, ये दिखाने कि आप सही में हील हुए हो, या फिर उनका कोई चांस है फिर से आपको यूज़ करने का, आपसे एनर्जी हार्वेस्ट करने का, ठीक है, आपको आपके पाथ से हटाने का, तो यस एक लास्ट ट्राई वो देंगे, ठीक, एंड बट आप जेन्युइनली उनसे मूव ऑन हो चुके हो, साइकिल आपके लिए क्लोज हो चुका है, क्योंकि आपने अपना इंट्यूशन की सुनी, एंड यस इसने सारे सिचुएशन को ख़त्म कर दिया, ठीक है, लेकिन एक जो पेन है वो अभी भी है, एंड ये सच्चाई है, तो मैं पेन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे देखूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि अगर पर्सनल रीडिंग होती तो मैं कर देती, लेकिन कलेक्टिव के लिए डिफरेंट सिनेरियोज आ जाएंगे, एंड पूरी रीडिंग फिर खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो यस यूनिवर्स क्या गाइडेंस है, माइंड, ठीक है, ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में, एग्जॉशन, आर्कएंजल माइकल का कार्ड एंड फ्लावरिंग, ठीक है, तो 2 बार आर्कएंजल माइकल का कार्ड, ठीक है, एक गाइडेंस देने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से सोच रहे हो, दिमाग पे हो, ठीक है, मे बी आप उन चीज़ों को लेके खुद को कोस रहे हो जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, एंड यस आप चाहे तो कोस सकते हैं खुद को, या फिर चीज़ों को वैसे देख सकते हैं एक डिटैच्ड होके,
ताकि आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। मैं कुछ भी कहूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अनलेस आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि अच्छी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं एंड जब करनी होती है तो जो करता है उसे पता होता है कि क्या बीतती है उस पर, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं कहूँगी कि निकल आइए, ठीक है। कब तक कुएं में मेंढक की तरह बैठे रहेंगे, ठीक है। सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ मैं ये भी समझती हूँ कि इन चीज़ों को भुला पाना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने उस एनर्जी पे कितना इन्वेस्ट किया था एंड मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं या फिर थे उस इंसान से जिसने आपको हर्ट किया है, ठीक है। प्रॉब्लम पता है कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी कोई गलती नहीं होती, तब माफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे की गलती हो या फिर कुछ खुद गलत किया हो तो समझ में आती हैं चीज़ें, लेकिन जहाँ पे खुद की गलती नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, जो भी रीड पे आए हैं, यहाँ हमेशा सामने वाले की वजह से आपका नुकसान हुआ है। तो यस, ठीक है जी। एंड एंगर एक इशू है जो अभी भी आप फेस करते हैं। मे बी आप हर किसी को उस नज़र से देखते हैं, एक रेज निकल के आता है ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस से जब कोई आपको अप्रोच करता है। मे बी वो गर्ल हो या बॉय, डिपेंड करता है, ठीक है। एंड यस, एक आप बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं जो आपको हील होने में दिक्कत करता है, ठीक है जी। करेज, बट आप ऐसा कोई चाहते हो गाइस जो आपको समझे, ठीक है, जो ऑब्वियस है, ठीक है। सबके साथ होता है ऐसा, आप इकलौते नहीं हैं, ठीक है। मैंने एक पोस्ट भी शेयर किया था जहाँ पे मैंने कहा था कि चलना नॉर्मल हो सकता है, दौड़ना नॉर्मल नहीं है। एंड आप दौड़ने में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि लव का जो सीन है वो आपकी लाइफ से पूरा मतलब एकदम हट जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इवन आप अगर जो सो कॉल्ड लव रिलेशन है उसको ना भी देखें ना, तो भी आप फ्रेंड्स के साथ हो, वहाँ पे भी लव इन्वॉल्व है, ठीक है। फ्रेंडशिप वाला लव, आपके जो कलीग हैं उनके साथ भी एक तरह का लव है, लेकिन वो थोड़ा अलग किस्म का है। तो लव से आप भाग नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशनल लव होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि अनकंडीशनल होना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या है ना कि मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं एंड मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपको कैसे समझाऊँ। जी, ये मेरी कंडीशन है। तो सी, ये चीज़ें एक बार में हील नहीं होंगी, ठीक है। एक छोटी सी बात अगर आप एक्सेप्ट कर लेना तो मे बी आपको हील होने में हेल्प मिले। वो ये है कि सिंपल प्लेन एक्सेप्टेंस अगर है आप में, तो आप ये जो भी सबकॉन्शियस पेन है ना, उसको आप ओवरकम करने में सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि पता नहीं किसने लिखा है कि ऐसा आज तक कोई इंसान नहीं बना जिसे फूल, बच्चे एंड खुशबू पसंद ना आई हो। तो ये मेरे फादर कहते थे एंड क्योंकि मेरे फादर कहते थे, उन्हें पता था कि किसने लिखा है एंड मुझे नहीं पता, तो मैं अपने फादर को ही इंट्रोड्यूस करूँगी इसमें, ठीक है। तो यस, एक्सेप्टेंस बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। पहले खुद को एक्सेप्ट करें एंड देन, ठीक है। जब आपकी कोई गलती थी ही नहीं तो आप पछता किस ले रहे हैं कि वो इंसान चला गया, जो पहले जाता तो और अच्छा होता, बाद में गया तो यस थोड़ी सी दिक्कत हुई आपको, ठीक है। लेकिन आप उस दिक्कत को कब तक ढोना चाहेंगे, क्योंकि वो इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं है,
ठीक है, आप खुद ही निकल आए हैं उस जगह से, तो आप उस दर्द को कब तक झेलना चाहेंगे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो था, उसका ट्रेड था वैसा, आपने लर्निंग ली। ठीक है, आपको समझ में आया कि अगर कोई इंसान ऐसे ऐसा ऐसा करता है तो उसके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो ये कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो आप अलर्ट रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन खुद को ब्लॉक ना करें। ठीक है, आपके हार्ट को, आपके सोलर प्लेक्सस को हील होने में दिक्कत हो रही है जस्ट बिकॉज एक ऐसा इंसान जो अचानक से आपकी लाइफ में आता है, जो फुल्ली सेल्फिश रीज़न से आपकी लाइफ में आता है, आपके सीक्रेट्स को जानता है, आपको डिस्ट्रॉय करता है एंड आपके कुकून को ब्रेक करने के बाद हंसते हुए चला जाता है। एंड आप अभी तक उस दर्द में हो उस इंसान के लिए जिससे आपके लिए कुछ फील नहीं होता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जिए मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, इससे आपके पैसों से मतलब है एंड ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है, ये सच्चाई है, ये आपको पता है एंड फिर भी आपको उस सिचुएशन से उभरने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान इतना सा समझ जाता तो हमारा रिलेशन में भी किसी और लेवल पे होता, या फिर आज मेरी हालत या उसकी हालत ऐसी नहीं हो रही होती। ठीक है, द फैक्ट इज़ आप किसी को अपने साथ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, जिसे जाना है वो जाएगा, आज जाए कल जाए परवाह नहीं, लेकिन वो आया था जाने के लिए एंड समटाइम्स रिजेक्शन इज़ डिवाइन ब्लेसिंग। ठीक है, तो इस बात को एक्सेप्ट करें। खुद को हार्ड बनाना बहुत इजी है, वल्नरेबल बने रहना बहुत मुश्किल है एंड लोगों को ये बात समझ नहीं आती। ठीक है, उनको लगता है कि अगर कोई वल्नरेबल है तो वो कमज़ोर है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, उसे हर्ट करना इजी होगा एंड यस, उससे हम जो चाहे वो करवा सकते हैं। ठीक है, हम उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो हमारी बात सुनता है तो फिर सोने पे सुहागा। ठीक है, फिर तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे चाहे चलाना चाहें वैसे चलेगा, ये कठपुतली होगा बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप अभी भी हर्ट में रहेंगे ना तो ये समझ लीजिए कि आपने उस इंसान को जिता दिया जो आपको तोड़ने आया था। एंड पहले माफ़ी खुद को देनी है। एंड अगर मैं उस इंसान की बात कहूँ, ठीक है, सपोज़ मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मुझे किसी ने हर्ट किया जहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं थी एंड सामने वाला छोड़ के चला गया। ठीक है, ओके, अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं रोऊं बैठ के या फिर आगे की सोचूं। ठीक है, अब आगे की सोचूं में दो ऑप्शन और निकल के आते हैं, या फिर मैं अपने वर्क में फोकस करूं या फिर अपना जो हर्ट है उसको एनालाइज करूं। अगर आप जेंट्स हैं तो आपके लिए इजी गो होगा वर्क पे फोकस करना। ठीक है, एंड आप अपने जो पेन है उस पर फोकस ही नहीं करेंगे। वहीं अगर कोई लेडीज़ होंगी तो अपने पेन पे फोकस करेंगी। ठीक है, एंड वर्क को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगी। आप ज़रा सिनेरियो को समझने की कोशिश करिएगा। अब जो लेडीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वो जाने अनजाने अपने शैडो सेल्फ पे काम कर रही है कि पेन हुआ तो क्यों हुआ, कितनी गलती थी, किसकी गलती थी, मैं यहाँ पे क्या कर सकती थी, उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, सही में मेरी गलती थी, नहीं गलती थी, कहाँ तक मुझे इस रिलेशन में सपोर्ट मिलता था, इस रिलेशन में
मुझे हमेशा क्या खोने का डर लगा रहता था, क्या हमेशा ही मुझे देना होता था, ठीक है, मुझे कुछ वापस में इमोशनली ही सही नहीं मिलता था या फिर मिलता था, ठीक है। तो वो जाने अनजाने में पहले अपने पेन से डील कर रही है, पहले अपने शेडो सेल्फ से डील कर रही है। वहीं जो जेंट्स है, ठीक है, वो वर्क पे फोकस कर रहे हैं, वो पेन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अब क्या है कि कुछ टाइम बाद जिसने अपने पेन पे फोकस करके शेडो सेल्फ को बड़े अच्छे से क्लीन किया, ठीक है, ये ऐसा दाग है जो आपके शर्ट पे लग गया है, बस आपको धोना है, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसे धो नहीं सकते, आप इसे मिटा नहीं सकते। लेकिन जो लेडीज़ हैं उन्होंने चूज़ किया कि मुझे उस दाग को साफ़ करना है, ठीक है। मैं एक ही वजह से बाकियों के साथ ख़राब नहीं करूँगी या फिर बाकियों के साथ मैं ऐसा नहीं करूँगी जैसा इस इंसान ने किया, ठीक है। ये उसकी लर्निंग है एंड देन वो अपने काम पे चली जाती है। तो इसका हो गया, इसका क्लीन हो गया सारा। अब जो जेंट्स है उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्क पे फोकस किया, उनका शेडो सेल्फ वैसा का वैसा रह गया, ठीक है। अब जब भी वो किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, जिसे किसी को पसंद करते हैं, तो ये बार बार उनके सामने आता है, ठीक है, क्योंकि ये जो हर्ट है ये सबकॉन्शियस उसे दिखाता है कि अरे देखो ये हुआ था, फिर से ना हो जाए, फिर से ना हो जाए। एंड जब फिर से ना हो जाए, फिर से ना हो जाए की एनर्जी आती है ना, तो जो आने वाली चीज़ है, भले ही आप फ्यूचरिस्टिक हों, ठीक है, भले ही आप पास्ट के बारे में ना सोचें, ठीक है, भले ही आप फेलियर से ना डरें, आप यहाँ पे हर बार फेलियर को ही फेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने उस चीज़ पे काम नहीं किया जिस पे आपको सबसे पहले काम करना चाहिए था, ठीक है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, बस कुछ जी, थंडरबोल्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट करें, ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं, एक एनर्जी आपको कब तक हर्ट कर सकती है, कब तक एक ही चीज़ आपको मैनिपुलेट कर सकती है। अभी तक उसका कंडीशन ऐसे हो जाना चाहिए था, ठीक है, पहले ही इतना था शुरू में, अभी ऐसा हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पाए, ठीक है, एंड वो बार बार चीज़ें आपकी ओर आती है, ठीक है, एंड बड़े ही एंगर एंड यहाँ पे येलो कलर, ठीक है। तो आपके जो लोअर चक्रास हैं मे बी अनबैलेंस्ड हो, ब्लॉक्ड हो, ठीक है, मे बी डाइजेशन की तकलीफ़ हो आपको, ठीक है, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो, अगर आप राइटर हैं तो क्रिएटिव ब्लॉक आपको हो सकता है, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसमें है कि पहले आपको अपनी ओर ध्यान देना है, पहले मी, देन फैमिली एंड देन आउटसाइडर्स, ठीक है, ये मंत्र बना ले आप अपना। आप खुद ठीक नहीं रहेंगे तो आप ना फैमिली को ठीक रख सकते हैं, ना आप अपने दोस्तों एंड नाते रिश्तेदारों को ठीक रख सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग काफ़ियों को ट्रिगर करेगी एंड मैं चाहती हूँ कि ट्रिगर करे ताकि आप फोर्स हो इस चीज़ को हील करने के लिए, ताकि दोबारा ये चीज़ आपकी लाइफ में लौट के ना आए, ठीक है गाइस। एंड यस, एंसेस्टर्स का आपको मैसेज है, वो भी चाहते हैं कि आप हील हो, तो मैं देखूंगी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। बस कनेक्ट टू पास ऑन लव्ड वन, ठीक है, तो यस, आपने मे बी अगर किसी को खोया है तो उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे बात करें, ठीक है। वार्निंग जी, जैसे मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि ये चीज़ें हील हो। रिबेल एंड ब्लेस्ड वन, ठीक है। ड्रैगन फायर, तो यस, एंगर काफ़ी ज़्यादा है रिबेल एंड ड्रैगन फायर से, मुझे ऐसा लगता है इन दो कार्ड से, ठीक है। तो यस, वो समझते हैं कि एक चीज़ आपको काफ़ी नुकसान कर चुकी है एंड अभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।